अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम आज की ताज़ा-ताज़ा, गरम-गरम न्यूज़ की तरफ चलें, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज की ताज़ा खबर, सबसे ज़्यादा जो सुबह से एक न्यूज़ चल रही है, वो है जी फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को काफ़ी लोग जानते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी फवाद चौधरी साहब काफ़ी मशहूर हैं। आज ही सुबह को फवाद चौधरी साहब को लाहौर से अरेस्ट कर लिया गया है, हथकड़ी भी पहना दी है और मुझे लग रहा है कि जितने वो खुश नज़र आ रहे हैं, तो घर में कुछ तंग ही पड़े होंगे, कहा होगा चलो मुझे ले ही जाओ। तो जी बिल्कुल फवाद चौधरी साहब को ही हथकड़ियाँ लगाकर जो है वो पुलिस ले गई है और अरेस्ट किया गया है और कहा ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जो हैं, उनकी शिकायत के ऊपर फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है और उसकी एक वजह जो है वो फवाद चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी, जिसमें उन्होंने कहा जा रहा है कि धमकियां लगाई हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद में कल मुकदमा दर्ज किया गया था और आज फवाद चौधरी को लाहौर से अरेस्ट कर लिया गया है। वैसे पीटीआई वाले कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि किसी तरीके से खान साहब भी अरेस्ट हो जाएं ताकि एक हंगामा हो और कुछ लोगों को दोबारा से हमदर्दी हासिल हो जाए, यानी कि कुछ लोगों की हमदर्दी जो है वो इमरान खान साहब को हासिल हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, कहा यह जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया, उनकी शुगर भी चेक की गई, ईसीजी भी ली गई और फवाद चौधरी साहब एकदम परफेक्ट माशाल्लाह भले चंगे जो है वो निकले मेडिकल रिपोर्ट में। अब ये कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि 1 या 2 दिन का रिमांड दे दिया जाए और फवाद चौधरी साहब से खैरियत पूछी जाए। लेकिन ये सब हुआ क्यों? फवाद चौधरी साहब की वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल, पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने, पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल, पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मजमूम कोशिश करना चाह रही है। उसके बाद हमारे कारकुनान को ये पैगाम पहुंचा और सिर्फ आधे घंटे के अंदर इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो जमान पाक के बाहर मौजूद हैं और मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान इस वक्त जो एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, जहां पे जी, ये थे फवाद चौधरी जो कि इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को और सबको कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो आओ हमें अरेस्ट करो और हम जो है हंगामा कर देंगे, जमान पार्क के बाहर जो है लोग जमा हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल इस वक्त जो ताज़ा तरीन न्यूज़ है वो यही है कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको लाहौर से इस्लामाबाद के कोर्ट में लाया जा रहा है और यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और देखते हैं कि फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन का रिमांड दिया जाएगा, लेकिन साथ-साथ फवाद चौधरी साहब का कहना है कि उनके ऊपर वही केस बना है जो नेल्सन मंडेला पे बना था, यानी कि वाह, वाह, वाह! क्या बात है! यानी कि फवाद चौधरी साहब अपने आप को कहाँ मिला रहे हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ वो सियासत थी और कहाँ ये पॉलिटिक्स है जो फवाद चौधरी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि वो इससे पहले भी कई जो लीडर्स रह चुके हैं या कई जो गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं पाकिस्तान में, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो परवेज मुशर्रफ की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, हर पार्टी के साथ, हर हुकूमत के साथ शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब हमेशा ही जुड़े रहे। और उसके बाद जब इमरान खान के साथ ही उनको छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, तो लोगों को लोटा लोटा बोलकर, ये फवाद चौधरी साहब ही थे जो नारे लगाया करते थे। लेकिन अपने टाइम पे फवाद चौधरी शायद भूल गए कि उन्होंने कितनी पार्टीज जो हैं वो छोड़ी हैं और कितनी पार्टीज उन्होंने बदली हैं। यहाँ तक के डिक्टेटरशिप के साथ भी हमें फवाद चौधरी साहब जो है वो हंसते मुस्कुराते और एक खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। और अब फवाद चौधरी साहब बहरहाल इमरान खान के साथ हैं फिलहाल। और कहा यही जा रहा है कि इसी किस्म की उन्होंने मजीद धमकियां वगैरह भी लगाई हैं इलेक्शन कमीशन को भी, उनकी फैमिलीज को भी।
और साथ साथ गवर्नमेंट को। तो जाहिर है फवाद चौधरी साहब ने क्या सोचा कि क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरदार ने अरेस्ट करवा दिया। मगर इसके साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा और फवाद चौधरी साहब को नेक्स्ट इलेक्शन या नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ जुड़ने में आसानी रहेगी। बहरहाल हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब की ये कहानी कब तक चलती है और कब उन्हें निकाला जाता है, यानी कि अरेस्ट जो हुए हैं वहां से कब छोड़ा जाता है। मगर फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि उनको इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया जाए, ना तो उनके कपड़े उतारे जाएं और ना ही उनको मारा पीटा जाए। क्योंकि इससे पहले पीटीआई के जो भी सपोर्टर्स पकड़े गए, चाहे वो आजम स्वाति हो, चाहे वो कोई मीडिया पर्सन हो या कोई भी, हर एक ने यही शिकायत की कि उनके कपड़े उतार के उनको छितर पड़े। तो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि फिलहाल उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। साथ साथ हम जी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं और ये है जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है और उनका कहना है यानी कि ये जितनी भी हमारे यहाँ लाइट शाइट आती है सारा कुछ ये इनके अंडर है। और अभी आप जैसा जानते हैं 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई थी और किसी के घर में एक बल्ब तक नहीं जल रहा था और कई घंटे के बाद वो लाइट वापस आई। उसके लिए खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने पहले तो दावा किया कि जी 12 घंटे में लाइट आ जाएगी, फिर कुछ और फिर कुछ, और बहुत बार ये भी बताया गया कि लोगों के अपने ब्लंडर की वजह से, क्योंकि सारा सिस्टम जो है रात को बंद करके सो गए और सुबह इन लोगों को स्टार्ट करना नहीं आया। तो कहा यह जा रहा है कि अब खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहना है कि जी ये किसी बैरूनी साजिश का नतीजा था, यानी कि या तो भारत ने कुछ किया था, यानी कि रा ने कुछ कर दिया जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है, और या फिर ये कि ये यहूदियों की साजिश होगी। तो जी खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपने आप को साफ उसमें से निकाल लिया है और कहा है कि जी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, ये यकीनन किसी बैरूनी ताकत की की साजिश थी जिसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, और ऐसे इनकी इस बात पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, पाकिस्तानी भी बिलीव नहीं कर रहे, तो हमारे बाहर के दोस्त क्या खाक करेंगे। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। जी ये थे इमरान खान साहब और इनका कहना था कि पहले इन्होंने कहा था कि इनकी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई है, फिर खान साहब ने कहा इनकी गवर्नमेंट बाजवा साहब ने गिराई है, और अब इनका कहना है कि जो नए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यानी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लगे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट गिराई है। ये कहना है खान साहब का, बहरहाल किसी ने भी गिराई हो खान साहब गिर तो गई है। और अब हुआ ये भी है कि आपने जो है वो नेशनल असेंबली में जो रेजिग्नेशंस दिए थे, पहले 35 पहले एक्सेप्ट हुए, फिर 35 फिर एक्सेप्ट हुए, और अब 43 मजीद एक्सेप्ट हो गए, और इस तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें से भी पीटीआई पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहर आ गई है। मगर खान साहब कहते हैं कि नहीं, हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, तो फिर खान साहब दिए क्यों थे, पकौड़े बनाने के लिए क्या। बहरहाल हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास है वो वैसे वैसे तो खैर हम सारी ही बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हम बताते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी है और इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और वो ये कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको इनवाइट किया है इंडिया में एक आप जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस की जा रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें उन्होंने कहा ये है कि जी पाकिस्तान से भी फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनको इनवाइट किया गया है और इनविटेशन जो है वो भेज दिया गया है। अभी पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया। जाहिर हम सोच रहे होंगे ऐसा ना हो कि वापस ले ले इनविटेशन, ना दे क्या फिर कह नहीं मत आना, तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन बहरहाल एक अच्छा कदम है और पाकिस्तान को वेलकम करना चाहिए इस बात को, और हमें इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान, सबके साथ हमारे टर्म्स जो है वो बेहतर हो, क्योंकि हर एक से थोड़ा थोड़ा कुछ ले सकते हैं, समझा करें। तो बिल्कुल, तो अब देखते ये है कि जो हालात इस वक्त हुए में है पाकिस्तान के, जितनी खराबी आ चुकी है इससे मजीद खराबी तो आ नहीं सकती, चाहे वो इकोनॉमी हो,
चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो भी आपके सामने ही है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या रिप्लाई जाता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भारत जाएं और भारत जाके कश्मीर 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 ना करें, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और ये बात करें कि जी भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, और यहाँ से जो हमने अनमोल रतन रखे हुए हैं, वो जिनका टाइम टू टाइम आप देखते हैं कि कुछ कुछ दिनों के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन वाले जो है उनके नाम निकाल देते हैं, कि वो होता है ना लकी ड्रॉ होता है, कहते हैं चलो 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 एक और निकालो ना टेररिस्ट। तो वो चीज पाकिस्तान रोके और थोड़ा सा अपनी बेहतरी के लिए भी सोचे और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे और अच्छा काम करे। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जी हमारे पास है शहबाज शरीफ साहब की, और यानी कि जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल। शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी हमने आईएमएफ की तमाम शर्तें मान ली हैं। मतलब ये कि अगर ना मानते तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, जाहिर है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो अब उनका कहना ये है, और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी यानी कि इसहाक डार साहब का भी यही कहना है कि आईएमएफ ने जितनी भी शर्तें लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें डिफरेंट टैक्सेस भी हैं और यूटिलिटी के जो बिल्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि जी बढ़ाइए, चाहे गैस के हों चाहे बिजली के हों, तो वो सब के सब एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और कहा यही गया है कि जी अब आईएमएफ की तरफ से हमें कुछ जो है फंड्स मिलने की उम्मीद हो चली है, क्योंकि हमने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जो परेशानी आएगी, जो बर्डन आएगा, वो पहले हम उठाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट उठाएगी और आम आदमी पे बाद बाद में हम बोझ डालेंगे या बाद में उससे हिस्सा मांगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कह गए। असल में सारा बोझ आम आदमी पे ही पड़ने वाला है, और आम पब्लिक जो है वो तैयार हो जाए कि अब उसने अपने घर में चूल्हा कैसे जलाना है और अपना खर्चा कैसे चलाना है। सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। और भरोसा ना किएगा, क्योंकि अगर आपने कहा कि ये खबर सही है तो आप लोगों का तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी वाट लग जाएगी। फिर भी मैं बता रही हूँ जी। मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया, मैंने कहीं देखा, मुझे किसी ने फोन किया, मुझे किसी ने खबर दी और कहा कि जी हमारे जो आईएसआई के चीफ है ना, नदीम अंजुम साहब, जी जी जी, उनका ना कहीं कुची को चल रहा है। तो सुनने में ये आया है कि सर इस वजह से जो है वो ऑफिस नहीं जा रहे, और ऑफिस उन्होंने कहीं वो जिनके साथ उनका कुची को है उसके घर के पास ही कहीं ऑफिस भी बना लिया है, और कैंप ऑफिस बना के तो वहीं रह रहे हैं। कोई बात नहीं जी, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब इंसान को कोई पसंद करे, वो किसी को पसंद करे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर इन्होंने चौथी पांचवी बार पसंद किया है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि सर वो जो आपकी ड्यूटी है वो भी करिए, साथ साथ आप ऑफिस नहीं जा रहे, मैंने सुना है आजकल। और वो जिन मैडम के साथ है ना, उनका नाम सुना है ए से आता है, ए से आता है, पता नहीं कौन है। खैर ऐसे तो बहुत से लोगों के नाम आते हैं, अब मैं क्या कहूं कि कौन है। तो बहरहाल सुना यही गया है, और ये खबर मुझे किसी ने बताई और इसलिए मैंने आपको बताई। और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है जी, हमारे हमारे फौजी बिल्कुल इस तरह के काम नहीं करते। तौबा तौबा तौबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं इन लोगों के बारे में ऐसी बात करूं ना। तो ये एडिट कर देना, तुम लोग कहाँ से ऐसी खबरें लाते हो। तो अच्छा जी, हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी दुनिया में क्या हो रहा है, खामाखाई में देखते हैं। When the tenets are low and debts are high, and you want to smile, but you have to cry. When the tenets are low and the debts are high, when the tenets are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to cry. When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't do quit, but don't do quit, but don't do quit. जी जी, ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये क्या कर रहे थे,
ऊपर वाला ही जानता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को फिर भी दिखा दूं, शायद आप लोगों को समझ आए कि देखिए कितनी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन खैर उसके साथ साथ हम खैर ये तो मैंने फवाद चौधरी साहब की आपको पिक्चर पहले भी दिखाई थी, वो कहाँ गया, ये रहा। हाँ जी ये है जी फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पम्पियो, पता नहीं क्या नाम है, नाम ही इतना बुरा है तो बंदा कैसा होगा आप सोचें। तो खैर नाम इनका अजीब सा है, लेकिन बहरहाल बड़े मासूम सी शक्ल के हैं, और इनका ये कहना है, बल्कि इन्होंने एक बुक लिखी है जी। अब उस बुक में इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला था इंडिया के ऊपर, यानी जब ये बालाकोट वगैरह हुआ है उस जमाने में पाकिस्तान ये प्लान कर रहा था कि न्यूक्लियर अटैक कर दे। ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। अब इनका ख्याल है कि हम लोग बुक खरीदेंगे और हम बुक पढ़ेंगे, मतलब हमारा दिमाग खराब है। हम तो वैसे भी बुक्स नहीं पढ़ते, हमें तो कोई फ्री में दे दे तभी पढ़ लेते हैं। ये सारी बुक्स मुझे फ्री में आई है जितनी आप देख रहे हैं, हम तो खरीद के तौबा करो, उससे बेटर ये है कि कोई बंदा ड्रेस खरीद ले। खैर ये तो खैर मैं वैसे बात कर रही थी, आप लोगों को तो पता ही है पाकिस्तान में बुक्स वुक्स पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया वाले जरूर पढ़ेंगे। और इंडिया की आबादी भी ज्यादा है हमसे, हम तो सिर्फ 20-22 या शायद 25 करोड़ हो गए होंगे। आप लोग तो पता नहीं 1 अरब और कितने 30-35 करोड़, पता नहीं कितने ज्यादा आप लोग तो अब सबसे ज्यादा आबादी वाली कंट्री बनने जा रहा है भारत। तो भारत वाले इनकी बुक खरीदेंगे और पढ़ेंगे और बेवकूफ बनेंगे कि हम जो है, मतलब जैसे कहते हैं कि हम ऐसे लगते हैं आपको, मतलब इतने मासूम शक्ल हम लोगों की, आपको लगता है कि हम एटम बम फेंकने वाले थे, मतलब कमाल हो गया। और उसके बाद इनको पता चल गया, पता एटम बम ना हुआ, हमने जैसे वो पकौड़े के लिए ना घी गरम कर रहे थे हम, और उसके बाद जो है वो इतनी देर में घी गरम होता और हम पकौड़े डालते, उससे पहले इन्होंने हमें पकड़ लिया और इन्हें पता लगा कि हम तो एटम बम मारने लगे। मतलब ये कि माना कि हम लोग बावले हैं, माना कि हमारी एजेंसीज भी थोड़ी सी हिली हुई हैं, लेकिन इतना भी नहीं हिले हुए, इतने भी नहीं हम बावले हो गए कि हम ले जाके और भारत पे या किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर एटम बम चला देंगे। पता नहीं वो चलते भी हैं कि नहीं, इतने सालों से रखे हैं। मैं तो तेल भी डालना उनको बोल रही थी कि तेल वेल डालो उसको, ऐसा ना हो कि जिस वक्त चलाने का टाइम आए तो वो फुस कर जाए। लेकिन एक बात है, ये जो है ये साहब जो है, यानी कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं ये यूएस के, तो इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया है, क्योंकि आप यकीन कीजिए पाकिस्तान वाले जितना मर्जी बावले हो जाएं, इतने बावले कभी भी नहीं होंगे कि हम अपने किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर एटम बम जो है वो गिरा दें। वो हमने सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है, हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास पाव पाव के बम है। हम बस इतना ही करते हैं, इतनी ही हमारी हैसियत है, इतनी ही हमारी हिम्मत है, और इतने ही हम मतलब ये के बावले हैं। इससे ज्यादा बावले हम नहीं है। हमें मालूम है कि यहाँ से अगर हमने वहां कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर वहां से कुछ वैसा वैसा हो जाएगा कि उसके बाद हम ऐसा वैसा करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है ना वो आप लोग इनकी बुक के ऊपर बिल्कुल बिलीव ना करें, खरीदिएगा भी नहीं इसकी बुक। इसको ना इंटरनेट पे पढ़ लिएगा, बस जा करना फ्री में जो मिलती है मिल जाती है ना, बस वो पढ़ के हरगिज इसकी कॉपी घर में ना रखिएगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस आदमी के ऊपर, यकीन मानिए। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में बिजली के जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद से फ्यूल और पेट्रोल और तेल ये सब कुछ बहुत महंगा भी हो गया है, और लोग बहुत ज्यादा घर में रख भी रहे हैं कि पता नहीं फिर कब लाइट चली जाए और कब हमें जनरेटर ऑन करना पड़ जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। खैर हम चलते हैं यहाँ से और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जरूर रहती है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं बढ़ती कि जिससे हम ये सोचे कि वहां से कोई हमें न्यूक्लियर मार देगा और यहाँ से जो है हम अपना प्यारा सा इतना अच्छा इतना खूबसूरत सब जो हमने रखा हुआ है न्यूक्लियर एसिड्स वो हम उधर फेंकने वाले। ऐसा नहीं होगा, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमन चाहते हैं, जो दोस्ती चाहते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इनविटेशन आया है तो मैं तो कहती हूँ कि 200% उनको जाना चाहिए और तरीके से बात करनी चाहिए, टर्म्स को बेहतर करना चाहिए, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी, और साथ साथ ईरान और चाइना और जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन सबके साथ हमें टर्म्स अच्छे करने चाहिए, और जिनके साथ बॉर्डर नहीं भी लगते उनके साथ भी पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी अपनी बेहतर करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू।